एस्टेट प्लानिंग करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हमें बताइए और इसका उपयोग कहाँ होता है और कितना ज़रूरी है, ये भी हमें समझाइए। ये जो प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात जो आपने छेड़ी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि सबसे पहले तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की हम बात करें तो अगर आपका विल है तो फॉर्चुनेटली सक्सेशन सर्टिफिकेट की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट तब मांगा जाता है जब किसी व्यक्ति का ऑथेंटिक विल नहीं है। तो और मैंने जैसे बताया कि यू हैव टू गो टू द कोर्ट, काफ़ी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग इसका प्रोसेस है। इसलिए हमने बार बार ये 2 शोज़ में कहा कि वे अपना विल बनाइए, इससे के बहुत फ़ायदे हैं। विल नहीं है तो मुसीबत है, विल है तो आयकर में बचत भी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा विल की नसीहत और ये खासियत ये है कि आप अपने परिवार का बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल कर सकेंगे, सबको खुश रख सकेंगे, इसलिए विल बनाना ज़रूरी है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की चिंता नहीं होगी। अब होता क्या है कि कई लोगों को एक ऐसा ख्याल है और कई एजेंसीज भी समझे बिना हर एक केस में कहते हैं कि भाई विल है तो प्रोबेट लाइए। अब ये प्रोबेट का जो कानून है ये समझ लेना इसलिए आवश्यक है कि ये कानून बना था जब ब्रिटिश राज था तब, और उस समय पे जो प्रेसिडेंसी टेरिटरीज मजिस्ट्रेट की होती थी, जिसमें बम्बई, चेन्नई, आज की चेन्नई, उस समय का मद्रास, और कलकत्ता, कोलकाता जिसको हम कहते हैं, ये 3 ही टेरिटरीज जो प्रेसिडेंसी और मजिस्ट्रेट की टेरिटरीज कही जाती थी, वहाँ ये प्रोबेट लेने की या तो प्रोबेट पेश करने की ये प्रोसीजर थी। और जो स्टेट्स हैं और सिटीज़ हैं वहाँ प्रोबेट की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली कई बार जो एजेंसीज हैं वो प्रोबेट लाइए करके टाइम बर्बाद करती हैं। तो इसमें भी अगर जो शख्स है, टैक्स पेयर्स है, लीगल एयर्स है, एग्जीक्यूटर्स है, इफ़ दे आर एनलाइटन, तो मैं मानता हूँ कि ये इट विल बी अ बिग थिंग। कुछ भी हो, अपना विल बनाना न चूकें।